Hello बच्चों, let's read this question. The cell has an EMF of 2 volt and internal resistance of the cell is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be. So, हम इसको पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास सेल है जिसका EMF 2 वोल्ट हमें गिवन है एंड ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है और सेम जो सेल का रेजिस्टेंस है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस इज 0.1 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिस इज 3.9 ओम। सो हमें सेल के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। अब अगर मैं देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि लेट्स से ये जो है अभी आपका ब्रेक है वायर, मतलब इसमें हमने स्विच ऑन नहीं कर रखा, तो जो आपका ईएमएफ होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। बट अगर मैं यहाँ पर इस स्विच को ऑन कर दूं तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो जाता है। सो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट ये है कि अगर जब भी आपके पास ऐसे केस आते हैं जहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेल का गिवन है उसके साथ साथ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो आपका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं होता। बेसिकली जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो ईएमएफ जो आपका ऑलरेडी ई है दिस इज 2, इसको हम ई बोलेंगे, और आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप आया है दिस इज आई इंटू आर। एंड आई क्या है, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, और इसकी वैल्यू हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो आई हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज ई जो पूरे सर्किट में है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दिस इज आर प्लस आर। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा दिस इज 2 माइनस ई दिस इज 2 अपॉन आर दिस इज 3.9 प्लस स्मॉल आर दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज 0.1 ओम एंड 0.1 से मल्टीप्लाई। एंड इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है दिस इज 2 माइनस 0.2 अपॉन 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.95 वोल्ट। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आया है दिस इज 1.95 वोल्ट। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।